हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 5.2, चैप्टर है समांतर श्रेणी एपी। तो देखिए, सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद है? तो देखिए, श्रेणी दी हुई है। ये पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। दोनों प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, श्रेणी दी है 7,13,19 डॉट 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 205, ठीक है। पूछ रहा है कितने पद ज्ञात करने हैं। इस श्रेणी में कितने पद है? तो मतलब n का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए, यहां जो दर का पहला पद, इसको हम लिखेंगे a बराबर 7, ठीक है। अब निकालना है d बराबर सार्वंतर। तो दूसरे पद में से पहला पद हमें माइनस करना है। तो दूसरा पद 13 है और पहला पद 7। तो d बराबर कितना बच जाएगा? d बराबर बचेगा 6, ठीक है। और अंतिम पद रखा है an बराबर 205, ओके। अब हमें n ज्ञात करनी है। तो देखिए, फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, an कितना रखा भाई? 205। ए का मान कितना रखा है? 7 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना है? 6। तो देखिए, सॉल्व करो उसको। 205 बराबर 7 प्लस 6 का गुणा करेंगे तो देखिए 6n माइनस के 6। 205 बराबर 7 में से 6 का 1 बचेगा प्लस के 6n। एक को आप इधर पसंद करिए तो देखिए 205 माइनस 1 बराबर 6n, ओके। यहां कितना बचेगा? यहां बचेगा 204 बराबर 6n। तो n बराबर 204 बट्टे 6 गुणा में है, भाग में जाएगा, ठीक है। 6 × 18, 6 चौक 24। n बराबर कितना आ गया? 34। तो इस श्रेणी में 34 पद है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए, सेकंड प्रश्न है। तो सेकंड प्रश्न में ये श्रेणी दे रखी है 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47, ओके। अब इस श्रेणी में हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें कितने पद हैं, मतलब n का ही मान ज्ञात करना है। देखिए क्या क्या दिया है, पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो आप देखिएगा, यहां पर दिया है a बराबर 18। जो पहला पद है, पहले पद को हम a से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम निकालेंगे सारवांतर। d बराबर होता है a2 माइनस के a1। तो a2 कितना भाई? a2 कितना है? 15 सही 1/2 और a1 है 18, ठीक है। तो देखिए, 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस 18। इसके लिए एक मान के लासा ले लीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 2 1 2, एक बार गया 31 1 31, 1 2 2, दो बार गया 18 दूनी 36। तो डी बराबर बचेगा -5/2, ठीक है। डी का मान आ गया, ए का मान आ गया। अब देखिए क्या दरखा लास्ट वाला पद, ये दरखा अंतिम पद, जिसको हम लिखते हैं भाई ए एन बराबर 47, ठीक है। अब देखिए, ए एन का मान भी है, डी का मान है और ए का मान है। अब हमें निकालना है एन का मान। तो देखिए, इस फॉर्मूले के माध्यम से देखिएगा। देखिए, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना भाई? माइनस के 47, यानी कि भाई -47 बराबर ए का मान कितना? 18 प्लस एन -1 और डी का मान कितना है? -5/2, ओके। अब देखिए, 18 को आप पहले इधर पछंद करिएगा। तो देखिए, -47, 18 को पछंद करेंगे माइनस के 18 बराबर एन -1 इंटू -5/2। देख कितने आ गए भाई? 5, ये आ गए 65 माइनस के बराबर n-1 इंटू -5/2। क्रॉस करिएगा। तो देखिए, हम इसको क्रॉस करते हैं।
-5 n-1, ठीक है, क्रॉस -65 गुणित 2। तो देखिए n-1 बराबर, ये गुणा में है, भाग में जाएगा, 65 गुणित 2 बट्टे -5, भाग करेंगे क्या बार कटेगा भाई, 13 बार। तो देखिए n-1 बराबर 13 दूनी 26, एक को उधर 95 कर लिया भाई, n बराबर 26 प्लस 1, तो n बराबर कितना आ गया, 27। इस श्रेणी में 27 पद है और यही हमें ज्ञात करना था। ओके, अब देखिएगा 8वां प्रश्न है और 8वें प्रश्न में कहा है क्या एपी 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद -50 है, क्यों? तो देखिए ये देखना है कि ये कौन सा पद हमारा जो दे रखा है ये माइनस के 150 है। आपकी श्रेणी दी हुई है, श्रेणी में देखिए श्रेणी जो दी हुई है 11,8,5,2, इस श्रेणी में जो दिया है पहला पद, इसको हम लिखेंगे भाई a बराबर 11, ठीक है। अब निकालेंगे हम d, जिसको बोलते हैं सारवांतर, फॉर्मूला a2 माइनस के a1। तो a2 कितना है भाई, a2 है 8 और a1 है 11, तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा -3। अभी ये कह रहा है एक पद -150 है, वो कौन सा पद है? तो देखिए -150 दे रखा है 150, वो दे रखा है an बराबर -150, ठीक है। तो देखिए हम फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात करते हैं कि कौन सा पद है। तो देखिए an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। an की वैल्यू भाई -150 बराबर a का मान 11 प्लस n -1, d का मान -3। ओके, तो देखिए -150 बराबर 11 गुणा करेंगे भाई -3n प्लस 3 एकम 3, 11 और 3 कितने हो गए, कितने भाई 14 प्लस 3n, 3 को 95 करिएगा आप, तो देखिएगा 3n प्लस का हो गया बराबर 150 प्लस के 14, तो n बराबर कितना आएगा 164 बट्टे 3। अब देख कौन सा पद आ रहा भाई, इसमें तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, सही बट्टे हमारा फिक्स तो आ नहीं रहा, तो अब पता नहीं पड़ रहा कौन सा पद है, तो ये क्या आ जाएगा, नहीं। ठीक है, ओके। 9वां प्रश्न है, 9वें प्रश्न में कहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तब कहीं जाके हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें इनके माध्यम से और डी का मान ज्ञात करना है, तब कहीं जाके हम 31वां पद ज्ञात कर पाएंगे। ओके, तो देखिए कौन कौन सा पद दे रखा है, तो हमें दिया है 11वां पद, क्या दे रखा है, 11वां पद दे रखा है 38। 11वें पद को हम लिखेंगे भाई a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण नंबर 1। ओके, 11वां पद हम क्या लिखेंगे भाई a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण नंबर 1 मान लिया। द्वितीय शर्त में दिया है कि 16वां पद 73 है। कौन सा पद भाई, 16वां कितने रखा भाई 73, तो 16वें पद को हम लिखेंगे भाई a प्लस 15d बराबर 73 समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि के माध्यम से सरल करते हैं, आसान पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सी विधि से भाई, विलोपन विधि से। ठीक है, पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, यहां से माइनस करिए भाई, हम ए का विलोपन कर रहे हैं और ए के गुणांक भी समान है और चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर लिखेंगे भाई, घटाने पर। तो देखिए ए से ए कट जाएगा, ठीक है, यह कितना बचेगा -5d, 15 में से हमने 10 माइनस कर दिया, ठीक है, बराबर कितना बचेगा भाई -5 और 3, माइनस के 35 बच गया। ठीक है, तो देखिए d बराबर
35/-5, 5 7 35, तो डी बराबर कितना आ गया भाई 7 आ गया। और डी का मान निकाल लिया। अब हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए डी का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। देखिए आप के समीकरण 1 है a प्लस 10 डी का मान 7 बराबर 38। तो देखिए a 10 सत्ते 70 बराबर 38, इधर पच्छंद करेंगे 70 को, तो a बराबर 38 माइनस 70, ए बराबर कितना बचेगा, ए बराबर बचेगा -32। ए का मान आ गया। अब पूछ क्या रहा है कि हमें 31वां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान कितना रखा भाई 31, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन की जगह कितना रखना 31, ए की जगह कितना रखना -32 प्लस 31, एन की जगह -1 और डी का मान कितना रखा भाई 7 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए भाई 31 बराबर -32 प्लस कितना बचेगा भाई 30 और गुणित 7, तो देखिए -32 प्लस 30 सत्ते 21। अब इसमें से घटाइए भाई, घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए ए 31 बराबर 8 बचेगा, 7 और 1 178 है। 31वां पद कितना भाई 178 है, और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, 10वां प्रश्न है, और 10वें प्रश्न में बोला है कि एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिएगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहां पर देखिए क्या क्या दिया है, पहले हम उसको नोट करते हैं। तो देखिए एन बराबर कितना दिया भाई 50, क्योंकि बोला है कि एक श्रेणी में 50 पद हैं, ठीक है। एन बराबर 50, क्या बोला है कि तीसरा पद, तो देखिए A3 बराबर कितना रखा भाई 12। तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे भाई, या तीसरे पद को लिखेंगे, देखिए A प्लस 2D बराबर 12, इसको हम मान लेना समीकरण नंबर 1। ओके, और बोला है कि अंतिम पद दे रखा है। अंतिम पद कितना दे रखा है भाई, अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद जिसको हम लिखते हैं ए एन बराबर या फिर एल बराबर, ठीक है, कितना दे रखा है 106 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। क्लियर। अब देखिए भाई ए एन का मान कितना रखा है 106, ए एन का मान दे रखा 50 -1 इंटू डी। तो देखिए 106 बराबर ए प्लस कितना बचेगा 49 डी। तो हम इसको क्रम से लिख लेते हैं, क्या लिखें भाई ए प्लस 49 डी बराबर 106, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि के माध्यम से सरल करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 व देखिए समीकरण 1 व 2 से है, किस विधि से भाई, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सरल करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए भाई पहला समीकरण कितना रखा भाई a प्लस 2d बराबर 12, और दूसरा दे रखा है a प्लस 49d बराबर 106। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से बोला है। हम a का विलोपन करते हैं, और a के गुणांक समान है, जब समान चिन्ह है समान गुणांक है, तो क्या लिखेंगे भाई घटाने पर। कैसे लिखेंगे, घटाने पर। तो देखिए माइनस माइनस और माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -47d बराबर बचेगा -94। 106 में से 12 माइनस करिएगा, ठीक है। तो देखिए d बराबर
-94/-47, 47 दूनी 94, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस डी का मान हम समीकरण क्या में रखे भाई, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो देखिए डी का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा समीकरण है ए, क्या समीकरण भाई, ए प्लस 49, डी का मान कितना है 2 बराबर 106। तो ए प्लस 49 दूनी कितने है भाई 98 बराबर 106। 98 को पछंद करिए भाई, 106 माइनस के 98, तो ए बराबर कितना बचेगा 8। ए का मान भी आएगा, डी का मान भी आएगा। ओके, अब कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिएगा। कौन सा पद ज्ञात करना भाई, 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहां पर देखिएगा एन का मान कितना रखा है 29, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए ए एन बराबर एन की जगह कितना रखा जाएगा भाई 29 बराबर ए का मान कितना है 8, एन का मान 29 -1 और डी का मान कितना है 2 है। ओके, तो देखिए बराबर ए 29 बराबर 8, कितना बचेगा भाई 28 गुणित 2, तो देखिए 8, 28 दूनी 56 और 56 और 8 कितने है भाई 64 हो गए। तो देखिए ए 29 बराबर कितना होगा 64। तो 29वां पद जो है लिखिए 29वां पद कितना है 64 है, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। ओके, अब 11वां प्रश्न है, और 11वें प्रश्न में बोला है कि उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n-4 है। ओके, हमारे पास क्या दर का है, हमें दिया है कि nवां पद कितना दिया है 3n-4 दिया है। जबकि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 18वां पद। जब 18वां पद ज्ञात करना है तो हमें दिया क्या भाई n बराबर है 18, ठीक है। तो देखिए n की जगह क्या रखना है 18 रखना है। 18वां पद बराबर 3n की जगह 18 -4, 18 तिया 54 माइनस के 4 कितना बच जाएगा 50, और यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका क्या है 18वां पद है। ओके, अब देखिए ये 12वां प्रश्न है, और 12वें प्रश्न में बोला है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा सार्वांतर 8/3 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यह पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या का मतलब है कि हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या दिया है, यहां दिया है प्रथम पद a बराबर भाई 5 दे रखा है, अंतिम पद an बराबर दिया है 45, और सार्वंतर मतलब डी बराबर दिया है 8/3। क्लियर है। अब देखिए हमें पदों की संख्या का मतलब है कि हमें n ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें n ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ए एन की वैल्यू 45 है, ए का मान 5 है, प्लस एन हमें ज्ञात करना है -1, डी का मान है 8/3। 5 को आप इधर पसंद करिए, तो देखिए 45 -5 बराबर n-1 इंटू 8/3। यहां कितना बच जाएगा, यहां देखिए बचेगा 40 बराबर n-1 इंटू 8/3। कितना बच गया 40। अब क्रॉस करिएगा तो देखिए 8 n-1 बराबर 40 गुणित 3। तो देखिए n-1 बराबर 40 गुणित 3/8, 8 पंजे 40। तो देखिए n बराबर
n माइनस वन बराबर 5 या 15, तो n बराबर 15 प्लस 1 कितना हुआ, तो यहाँ देखिए n बराबर आ जाएगा, कितना आ गया, 16 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही पदों की संख्या हो जाएगी। ओके, अब देखिएगा ये 13वां प्रश्न है, और 13वें प्रश्न में कहा है कि यदि a+1, 3a तथा 4a+2 किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से 3 क्रमागत पद है, तो इसका पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें पांचवा पद ज्ञात करना है, जबकि श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिए हुए हैं। भाई कौन कौन से दे रखे हैं, भाई ये प्रथम पद दे रखा है, हम लिखेंगे भाई a1 बराबर a+1, a2 बराबर 3a और a3 बराबर 4a प्लस के 2। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें सार्वंतर निकालना है, पहले डी निकालना है, तो देखिए सार्वंतर डी बराबर क्या होगा भाई a2 माइनस a1। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर a2 कितना है, a2 है 3a और a1 है a+1। डी बराबर, तो देखिए डी बराबर 3a ब्रैकेट खोलेंगे माइनस के a और माइनस के 1, तो डी बराबर कितना बचेगा भाई 2a माइनस के 1। ये एक सारबंध निकाल लिया। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा सारबंध था, तो देखिएगा, तो देखिए डी, इसको 1 नाम दे दीजिएगा। ठीक है, अब d2 निकालिएगा, तो a3 माइनस a2, a3 कितना है, a3 है 4a+2 माइनस a2 है 3a। ठीक है, अब देखिए 4a में से 3a माइनस करेंगे a बचेगा प्लस के 2, ये आ गया d2। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का सारबंध क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों पद भाई क्रमागत 3 पद हैं और वो भी समांतर श्रेणी में है, तो इनके सारबंध कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, दोनों के सारबंध क्या है, समान है। लिखिए सारवंतर समान है तब d1 बराबर d2। d1 कितना है, d1 है 2a माइनस 1 बराबर a+2। ए को इधर पसंद करिए, तो देखिए 2a माइनस a बराबर 2 प्लस 1, तो a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, जब a बराबर 3 आ गया, तो देखिए हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद भी हम तीनों पदों को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए a1 बराबर कितना दे रखा भाई, a+1, तो a का मान कितना है 3 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 4। अब निकालते हुए a2 बराबर कितना दे रखा है 3a, तो 3 इंटू a का मान कितना है 3, तो 3 तिया 9। अब a3 कितना है भाई 4a+2, तो 4a का मान कितना है 3 प्लस 2 कितना हो गया 3 चौ 12, 2 14 हो गया। तो देखिए श्रेणी, सॉरी 3 पद लिखिएगा, श्रेणी के 3 पद, सॉरी देखिएगा श्रेणी के 3 पद भाई कौन कौन से, 4, 9, 14। अब देखिए यहां से प्रथम पद कितना बनना है, यहां से प्रथम पद बनेगा मान लीजिए a1 बराबर भाई 4। अब यहां से हम निकालेंगे भाई डी, सारवांतर, क्या निकालेंगे भाई, सारवांतर निकालेंगे डी का मान। तो डी बराबर क्या आएगा भाई a2 माइनस a1, तो डी बराबर a2 कितना है भाई 9, a1 कितना है 4, तो डी का मान कितना आ जाएगा भाई 5 आ गया। ठीक है, a1 बराबर 4 और डी बराबर 5 आ गया। अब हमें निकालना है पांचवा पद, तो देखिए भाई फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर ए एन बराबर a+n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a1 लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल में ए दे रखा है। अब n का मान कितना दे रखा है भाई, यहां दे रखा है n का मान 5, क्योंकि पांचवा पर पूछ रहा है, तो रखिए भाई एक की जगह पे, सो n की जगह 5 बराबर a1 कितना है, a1 मान लीजिए 4 है, n की जगह 5 माइनस 1 और d का मान कितना है 5। ठीक है, तो देखिए 4 कितना बचेगा 4 इंटू 5, तो 4 प्लस 5 चौके 20 कितना हो गए 24, a5 बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि पांचवा पद, कौन सा पद भाई,
5वां पद कितना है? 24 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 14वां प्रश्न है, और 14वें प्रश्न में क्या कहा है? श्रेणी 3,5,7,9 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो श्रेणी दी है इसमें हमें प्रथम पद और सारवंता निकालना है सबसे पहले। तो देखिए, श्रेणी में जो पहला पद रखा है ये आपका प्रथम पद हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब हमें निकालना है सारवंता, डी बराबर A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। तो A2 कितना भाई? 5, और A1 कितना है? 3। तो D बराबर कितना आ गया भाई? 2 आ गया। ठीक है, अब n का मान कितना है भाई? वो पूछ रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो n बराबर कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। तो देखिए, an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, n की जगह कितना आएगा? 10, a का मान कितना है? 3, प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। ओके, अब देखिए भाई, 3, 10 में से 1 गया भाई, कितना बचेगा? 9 गुणित तो 3, 9 दूनी 18, कितना बच जाएगा? 21 बच जाएगा। तो a 10 बराबर कितना आएगा? 21। इसका मतलब है कि 10वां पद भाई क्या? 10वां पद ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखते हैं 10वां पद कितना है? 21 है। 15वां प्रश्न है, और 15वें प्रश्न में कहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 15वां पद ज्ञात करने से पहले हमें इन श्रेणी से प्रथम पद और सारवंतर निकालना होगा। तो यहां देखिएगा, इस श्रेणी से प्रथम पद कितना है? a बराबर 21 हो जाएगा। ओके, अब क्या निकालना भाई? d निकालना है सारवंतर। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना पड़ेगा। तो दूसरा पद कितना है? 18 है, और पहला पद कितना है? 21। कितना बचेगा भाई? माइनस के 3। ये d का मान निकल के आ गया। ठीक है, अब n का मान कितना दे रखा है भाई? n बराबर दे रखा है 15 है, क्योंकि पूछ रहा है कि 15वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा भाई? ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए, यहां पर n की जगह कितना? 15, a की जगह कितना आएगा भाई? 21, प्लस n की जगह 15 माइनस 1, और d की जगह माइनस के 3। तो 21 क्या बच्चे भाई? 14 गुणित माइनस के 3, 21 14 42 माइनस प्लस माइनस a 15 है। तो a 15 बराबर कितना बचेगा भाई? माइनस के 21 बचेगा। इसका मतलब क्या आ गया कि 15वां पद बराबर माइनस के 21 है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, ये 16वां प्रश्न है, और 16वें प्रश्न में बोला है कि श्रेणी 4,7, 10, 13, डॉट 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 का 25वां पद तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम 25वां पद ज्ञात करते हैं, और 25वां पद ज्ञात करने से पहले इस श्रेणी से हमें प्रथम पद और सारवंतर निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए, इस श्रेणी से हम प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद a बराबर कितना आ जाएगा भाई? पहला पद जो होता है वो प्रथम पद होता है। ठीक है, a बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमें निकालना है d। तो d बराबर कैसे निकलेगा भाई? a2 माइनस a1। इसका मतलब है कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। तो दूसरा पद कितना था? 7 माइनस पहला पद 4। तो d बराबर कितना आ गया भाई? 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए, यहाँ n बराबर कितना दे रखा है? 25 दे रखा है, क्योंकि 25वां पद हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 25 बराबर a का मान कितना है? 4, प्लस 25 माइनस 1 एन की जगह, और डी की जगह 3। ठीक है, तो देखिए 4 प्लस कितना बच्चे भाई? 24 गुणित 3। तो 4 प्लस 24 दिया कितना आएगा भाई? 72, 72 4 कितना आएंगे? 76। ये आ गया 25वां पद। कौन सा पद आ गया? 25वां पद कितना है भाई? 76 है। ओके, अब हमें याद करना है nवां पद। तो देखिए, प्रथम पद और सारवंतर दिया है, तो देखिए nवां पद हम ज्ञात करते हैं। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान 4 है, प्लस एन
-1 और डी का मान कितना है 3। तो 4 प्लस 3 गुणा करेंगे भाई 3n माइनस 3 एकन 3, 4 में से 3 गन के बचे भाई 1 प्लस कितना 3n। तो देखिए n मा पद कितना हो जाएगा 3n प्लस 1 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, 25वां पद कितना है 76 है और nवां पद 3n प्लस 1 होगा। ओके, अब देखिए 148 बराबर 4 प्लस अब देखिए इसमें गुणा करना है तो 148 बराबर 4 प्लस 3 का गुणा करेंगे 3n माइनस 3। ठीक है, तो देखिए 148 बराबर 4 में से एक गया, सॉरी 3 का एक बचेगा प्लस 3n। आप एक को पसंद करिए तो 148 माइनस 1 बराबर 3n। तो 3n बराबर कितना बचेगा 147। तो देखिए हमें n बराबर निकालना है तो n बराबर कितना हो जाएगा 147 बट्टे 3, 3 चौक 12, 3 27। तो n बराबर कितना आ गया 49। हमें n का ही मान ज्ञात करना था। अब देखिएगा 17वां और 18वां प्रश्न दिए हैं, इन दोनों प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 17वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो 17वें प्रश्न में कहा है कि निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, जबकि श्रेणी दी हुई है। अब कितने पद है इसका मतलब है कि हमें n का मान ज्ञात करना है, n का मान निकालना है। ओके, तो श्रेणी से देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए श्रेणी दी है 4, 7, 10, 13, डॉट 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 148। ठीक है, कितना अंदर रखा 148। तो यहां जो दिया है पहला पद इसको हम लिखते हैं a बराबर, a बराबर कितना लिखेंगे भाई 4। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया। अब हमें निकालना है d, तो दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस करेंगे। तो d बराबर भाई पहला पद कितना भाई, सॉरी दूसरा पद 7, पहला पद 4, तो d बराबर कितना आ गया 3 आ गया। और अंतिम पद जो दे रखा है an बराबर कितना है 148। ओके, d और an तो हमने निकाल लिया, an दिया हुआ है प्रथम पद और सारवंता हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए हम n का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का मान है 148 बराबर a का मान कितना है 4 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है 3 है। ओके, तो अब देखिएगा 148 बराबर 4, हम 3 का गुणा करेंगे तो 3n माइनस के 3 एकन 3। ठीक है, अब 148 बराबर 4 में से 3 क्या बचेगा, एक बचेगा 3n। ओके, अब देखिए एक को पसंद करते हैं, -1 बराबर 3n, कितना बचेगा तो 3n बराबर 147 बच जाएगा। तो n बराबर 147 बट्टे 3 भाग करिए, 3 चौ 12, 3 27। तो यहाँ देखिए n बराबर कितना आ गया 49। अब इस श्रेणी में 49 पद है, कितने पद है 49 पद है। ओके, अब देखिए 18वां प्रश्न है और बोला है कि श्रेणी 13, 10, 7, 4 का कौन सा पद -59 होगा। तो इस श्रेणी के माध्यम से हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद कौन सा भाई, a बराबर भाई 13 है। अब निकालना है d सारवांतर, तो दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करेंगे तो d बराबर कितना मिलेगा 10 में से हम 13 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा d बराबर माइनस के 3 आ गया। ठीक है, अब क्या दरका है हमें, ये दरका है 59 कौन सा पद है, तो ये an बराबर मान लिया माइनस के 59। ठीक है, अब हमें n का मान ज्ञात करना है, पूछ रहा है कि कौन सा पद माइनस के 59 है। ठीक है, तो देखिए an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है हमारे पास माइनस के 59, a का मान 13 प्लस एन माइनस 1 और d का मान माइनस के 3। ठीक है, तो देखिए भाई माइनस के 59
बराबर 13 गुणा करेंगे भाई इसमें माइनस के 3n प्लस 3 एकन 3, तो माइनस के 59 बराबर माइनस 3n, 3 और 13 कितना है, 3 और 13 कितना है 16। ठीक है, 3n को आप इधर पसंद करिए, तो 3n बराबर 16 प्लस 59, ये कितना है, तो देखिए 3n बराबर कितना है, ये है 75, तो n बराबर 75/3, क्या बार कटेगा भाई 25, तो n बराबर कितना आएगा, इस श्रेणी में 25 पद है, ये 25वां पद कितना है, माइनस के 59 होगा। 25वां पद कितना होगा, 59 होगा। ठीक है, लिखिए 25वां पद क्या होगा, माइनस के 59 होगा। अब देखिए 19वां और 20वां प्रश्न दिया है, इन दोनों प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप 19वां सवाल देखिएगा। 19वें सवाल में कहा है कि श्रेणी 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य होगा। तो जो शून्य जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है an बराबर 0। ठीक है, अब इस श्रेणी के माध्यम से देखिए कि इसमें प्रथम पद कौन सा भाई, a बराबर 76 और d बराबर भाई दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, तो d बराबर कितना आएगा भाई 72 माइनस 76, तो d बराबर आ गया माइनस के 4। ठीक है, अब हमें n का मान ज्ञात करना है, पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, तो an का मान कितना है 0, a का मान कितना है 76 प्लस n माइनस 1, डी का मान माइनस के 4। ठीक है, तो देखिए 0 बराबर 76 गुणा करेंगे भाई माइनस के 4n और 4 एकन 4, माइनस माइनस प्लस, 4 को अब इधर ले आइए, प्लस का होगा 4n, 76 4 कितना है भाई 80, तो n बराबर कितना आ जाएगा भाई 80/4, 4 दूनी 8, तो n बराबर कितना आएगा भाई 20। तो 20वां पद देखिए 20वां पद क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखिए 20वां सवाल है, श्रेणी 1,4, 7, 10, डॉट 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 का कौन सा पद वामन होगा। तो इस प्रश्न में भी हमें n का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए श्रेणी में प्रथम पद क्या दे रखा है, एक सार्वंतर हमें निकालना है, और कौन सा पद दे रखा है वामन। तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ये पहचान करिए ये क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है an बराबर वामन दिया है। ठीक है, अब श्रेणी के माध्यम से देखिए श्रेणी में प्रथम पद कितना भाई a बराबर 1, अब क्या निकालना भाई सार्वंतर निकालना, d बराबर दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, तो d बराबर कितना भाई 4 माइनस 1 बराबर कितना बच जाएगा 3, तो d बराबर कितना आएगा 3। ठीक है, अब हमें n का मान निकालना है, तो n का मान ज्ञात करने के लिए भाई फॉर्मूला क्या होगा, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an कितना भाई 52, a कितना है 1, n माइनस 1, डी कितना है भाई 3। ठीक है, तो देखिए 52 बराबर 1 गुणा करेंगे 3n, 3 एकन 3, तो देखिए 52 बराबर 3 में तो 1 गया तो माइनस के 2 बचेगा, प्लस 3n, 3 को आप इधर ले आइए, सॉरी 2 को इधर पसंद करिएगा, कितना हो जाएगा, तो 52 प्लस 2 बराबर 3n, तो देखिए n बराबर कितना आएगा भाई 54, तो n बराबर कितना आ जाएगा 54/3, क्या बार कटेगा 18 बार, तो n बराबर कितना आ गया 18। तो देखिए ये 18वां पद क्या होगा, वामन होगा।